दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वर्गीस कुरियन। क्लास 8 का हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश पूर्वी का क्लास 8 का। वर्गीस कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम, मतलब कि वर्गीस कुरियन जो है वो बोल रहे हैं मेरा भी एक सपना है। ठीक है, सपना था। तो इसको हम देखेंगे। ये जो वर्गीस कुरियन है इन्होंने अपने ग्रैंड सन को एक लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, टू माई ग्रैंड सन। ये आनंद 2005 जो है ये जगह का नाम है। माई डियर सिद्धार्थ, तो ग्रैंड सन का नाम है सिद्धार्थ। ये जो है अमूल कंपनी के जो है इन्होंने ये बनाई हुई है, गुजरात के रहने वाले थे। तो इन्होंने इस लेटर में एक ब्रीफ एक डिटेल में जो है बताया हुआ है अपने ग्रैंड सन को कि कैसे उन्होंने किसानों के हित में और देश के हित में जो है काम किया है। वो चीज़ है, देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैं लाइन बाय लाइन नहीं बताने वाला हूँ, मैं इसकी जो है समरी आपको बताऊंगा, लेकिन पैरा वाइज पैरा बताऊंगा जिससे कि आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, जिससे आप क्वेश्चन आंसर भी करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। ठीक है। व्हेन डिड आई राइट टू यू लास्ट, मतलब कि मैंने कब लास्ट जो है लिखा था मुझे ये भी ध्यान नहीं है। ट्रबल मतलब होता मुश्किल से। इवन रिमेम्बरिंग मतलब कि मुझे याद करना भी मुश्किल हो रहा है। आजकल जो है तेज़ रफ्तार की दुनिया है और जो है सभी लोग इंस्टेंट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, मतलब कि जैसे टेलीफोन है तो सभी लोग टेलीफोन का यूज़ करते हैं। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय, मतलब कि वो एक तुरंत का, मतलब अगर टेलीफोन में हम किसी से बात करते हैं तो हमें वो तुरंत वाली खुशी मिलती है, मतलब कि 4 पल की 2 पल की खुशी हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में। लेकिन मैं क्या है, लिखना जो है एक अलग तरीका है, एक अलग चीज़ है लिखना। ठीक है, तो ये लेटर लिखते हैं, वो बोल रहे हैं मैं लेटर लिखूंगा। जो लेटर लिखने का मतलब ये है कि वो हमें, मतलब अभी तो हम पढ़ सकते हैं उसे, बाद में भी संभाल करके भी रख लेंगे और बाद में भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी उस लेटर को पढ़ेंगे तो वो एक मतलब लॉन्ग टाइम की खुशी देता है। मतलब जब भी हमें याद आ रही, मान लीजिए दादाजी की याद आ रही तो हम उसको देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अबाइडिंग प्लेजर मतलब कि लंबी खुशी जो है ये चीज़ है। अब वर्गीस कुरियन बोलते हैं, मतलब लेटर में लिखते हैं कि हो सकता है कि तुम ये पूरा लेटर जो है अभी पूरा एक साथ ना पढ़ो, हो सकता है कि अभी थोड़ा पढ़कर रख दो और आगे चल के जो है 10-20 सालों बाद जो है हो सकता है कि इसको तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, जो तुम्हें मतलब कि छोटी छोटी लाइनें जो हैं वो तुम्हें जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुम उसे पढ़ोगे। और ये जो मैंने जो काम किया है नेशन के फार्मर के लिए, मतलब कि देश के किसानों के लिए जो मैंने काम किया है, अपनी लाइफ जो है, लाइफ की जो सर्विस दी है, मतलब उन्हीं के लिए पूरा काम किया। अमूल डेयरी तो आप जानते हैं अमूल का क्या काम है, दूध का जो है, मतलब कि किसानों से दूध खरीद करके और लोगों को मतलब कि पैक करके उसको जो है सभी जगह बेचना, सभी जगह उसको जो है सप्लाई करना। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये तुम अभी हो सकता है ना पढ़ो लेटर पूरा, हो सकता है तुम आगे चल के फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो कुछ लाइनें जो है तुम्हें याद आएंगी और तुम इसे फिर से पढ़ोगे और इसे जो है और तुम समझोगे कि क्यों मैंने जो है देश के किसानों के लिए अपना जो है पूरा सर्विस दी है। और इसे जो है तुम और लोगों के साथ भी बांटना चाहोगे, जब तुम्हारी जनरेशन के जो यंग लोग होंगे उन्हें भी तुम ये जो है बातें बताना चाहोगे। तो अब वर्गीस कुरियन बोलते हैं कि मैंने ये काम जो है सब जब कब शुरू हुआ किया, जब हमारा देश जो है बिकेम इंडिपेंडेंट, मतलब कि आज़ाद हुआ। द नोबल टास्क का मतलब हो गया अच्छा काम वो था उस टाइम पे देश में, मतलब देश के लिए कंट्रीब्यूट करना, देश के मतलब कि देश बनाने में जो काम हो, मतलब देश के लिए कुछ अच्छा काम करना। और यही हमारा सपना था कि हम देश को जो है ऐसा बनाएं, हमारे देश को और देश के लोगों को ऐसा बनाएं कि वो सिर उठा करके जो है आज़ादी से रह सके और मतलब कि भुखमरी, हंगर मतलब भुखमरी, पॉवर्टी मतलब कि गरीबी जो है वो दूर हो जाए, मतलब हंगर और पॉवर्टी फ्री हमारा देश हो। अ नेशन वेयर अवर पीपल कुड लिव विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड लव फॉर वन अनदर, मतलब कि एक दूसरे के लिए जो है इक्वल रिस्पेक्ट हो और इक्वल जो है मतलब समानता से रह सके। अ नेशन दैट वुड इवेंचुअली बी काउंटेड अमंग द 4 मोस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब कि हमारा देश भी जो है बाकी देशों के साथ जो है बराबरी से चल सके। इट वॉज देन दैट आई रियलाइज्ड इन ह्यूमिलिटी दैट चूजिंग टू लीड वन काइंड ऑफ लाइफ मीन्स पुटिंग असाइड द डिज़ायर, मतलब कि अब मुझे क्या है एक ही काम चुनना था जो मैं चाहूँ, वो मतलब कि एक लक्ष्य मुझे चुनना था। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद इन मी 50 ईयर्स एगो, 50 साल पहले की बात है जब मैंने ये डिसीजन लिया। व्हेन आई एग्रीड टू वर्क फॉर अ स्मॉल कोऑपरेटिव डेयरी फार्मर्स। ठीक है, तो मैंने एक स्मॉल कोऑपरेटिव जो है डेयरी फार्मर्स
हु वर ट्राइंग टू गेन कंट्रोल ओवर दियर लाइफ। ठीक है, तो डेयरी फार्मर्स मतलब कि एक डेयरी टाइप का एक मतलब कोऑपरेटिव जो है फर्म जो है इन्होंने बनाने का जो है काम मतलब डिसीज़न लिया और फिर इन्हें एक ही लक्ष्य पे काम करना था और जो कि मतलब कि कंट्रोल जो है जो वहाँ पे काम करते हैं लोग उनके कंट्रोल में वो रह सके। ईमानदारी से अपने देश के फार्मरों के लिए काम करना ये कोई कैरियर नहीं था, ठीक है, मेरे लिए। बट सम हाउ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्वेप्ट, मतलब लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे जो है यही चूज़ करना पड़ा मेरी लाइफ में कि मैं जो है इनके फार्मर्स के लिए जो है ये काम करूं। लेकिन आई हैव परस्यूड अ कैरियर, लेकिन मैं जो है कैरियर बना सकता था मेटलर्जी मतलब मेटल के डिपार्टमेंट में, एंड बिकेम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज कंपनी। मैं एक लार्ज कंपनी में जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता था और ऑप्टेड फॉर कमीशन इन द इंडियन आर्मी, और मैं इंडियन आर्मी में जो है कमीशन हो सकता था, मतलब ऑफिसर रैंक में हो सकता था, मे बी रिटायर शायद अगर मतलब इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते तो मैं रिटायर हो सकता था जनरल की पोजीशन से, और आई कुड हैव लेफ्ट फॉर यूएस एंड गॉन ऑन द बिकेम अ हाईली सक्सेसफुल एनआरआई, या फिर मैं यूएस जाके एक बहुत सक्सेसफुल जो है एनआरआई बन सकता था। मतलब एनआरआई वो लोग होते हैं जो वहाँ पर जाकर के बस जाते हैं दूसरे देश के, ठीक है। येट आई चोज नन ऑफ देम, लेकिन मैंने इनमें से कुछ नहीं चुना, बिकॉज समवेयर डीप डाउन आई न्यू आई कुड मेक अ मोर मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन बाय वर्किंग हियर इन आनंद गुजरात। लेकिन मैं जो है अपने देश के लिए बहुत कुछ समर्पित करना चाहता था, देश के लिए कुछ करना चाहता था गुजरात के आनंद शहर में। योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इम्पॉर्टेंट चॉइस, मतलब उन्होंने भी बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट चॉइस रखी, मतलब कि मुझे सपोर्ट किया। सी न्यू, वो जानती थी कि आनंद शहर में जो है सारी चीज़ें जो हैं बहुत सिंपल हैं और जो कम्फर्ट्स आजकल के टाइम पे हैं वो उस टाइम पे नहीं थे इतने, लेकिन उन्होंने जो है बहुत सपोर्ट किया मुझे, और उन्हीं के सपोर्ट के कारण मुझे जो है एक ताकत मिली, स्ट्रेंथ मिली, और मैंने जो है ये काम जो है जारी रखा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि एक जिम्मेदारी के साथ में। वेन एवर आई रिसीव्ड एन रिकॉग्नाइजेशन फॉर माई कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, जब भी मुझे कोई पहचान या कोई मतलब कि अवार्ड मिलता है तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए है, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो अचीवमेंट है मतलब कि एक जो चीज़ मिली है अवार्ड टाइप में, तो ये जो है ये मैंने जिन लोगों के साथ मैं ये काम करता हूँ उन्हें डेडिकेट करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ मुझे अकेले नहीं उन सबके लिए सभी को मिली हुई है, और उन्हीं के कारण ये पॉसिबल हो पाया है, जो लोग मेरे साथ यहाँ पे काम करते हैं, कि मुझे ये जो सारी चीज़ें मिल रही हैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं जो है इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, और ये जो है त्रिभुवन पटेल जो हैं इन्होंने भी मेरे एक बहुत बड़े जो है सपोर्टर हैं आनंद शहर में। आई हैव ऑफन स्पोकन ऑन इंटीग्रिटी एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वैल्यूज़, मैं जो है बहुत ही मतलब कि अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। रियलाइजिंग एंड इंटीग्रिटी एंड पर्सनल इंटीग्रिटी एट दैट इज़ बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है। तो मतलब ईमानदारी से जो है वो काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करना चाहिए। इफ़ यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अगर आप खुद से ऑनेस्ट रहते हो तो सारे जो है एफर्ट्स जो आप डाल रहे हो, मतलब कि आप जो प्रयास कर रहे हो वो सारी चीज़ें ईमानदारी से अच्छी होंगी। आई हैव ऑल्सो लर्नड वाट आई एम श्योर यू टू, और मैंने कुछ और भी मतलब सीखा है और मैं श्योर हूँ टू विल फाइंड आउट समडे, तुम भी जो है कभी फाइंड आउट कर पाओगे। लाइफ इज़ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। तो लाइफ जो है प्रिविलेज है और इसे जो है वेस्ट करना एक गलत है, ठीक है, मतलब कि बर्बाद करना नहीं चाहिए। इन लिविंग दिस प्रिविलेज कॉल्ड लाइफ यू मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, ऑलवेज यूज योर टैलेंट टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट सम हाउ टू कॉमन गुड, मतलब कि जो तुम्हारे अंदर क्षमता है, जो भी क्षमता है उसको जो है अच्छे से जो है यूटिलाइज़ करो, मतलब कि उसका यूज़ करो। मैंने भी वो सीखा है जो मुझे यकीन है कि तुम एक दिन ज़रूर सीखोगे। ज़िंदगी एक सौभाग्य है, ज़िंदगी एक सौभाग्य है जिसे ज़िंदगी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि तुम एक दिन अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करोगे, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, अपनी प्रतिभाओं का हमेशा अपनी पूरी क्षमता से इस्तेमाल करना होगा और किसी ना किसी तरह से जनहित में योगदान देना होगा। ये जनहित का मतलब हो गया जो लोग हैं उनमें जो है आपको योगदान देना होगा। अगर तुम अपने आसपास
लोगों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जनहित में क्या क्या काम करना बाकी है और तुम्हें क्या ज़रूरत है, किस लोगों को, आपके दोस्तों को मदद की ज़रूरत हो सकती है, शिक्षक को ज़रूरत हो सकती है, स्वयं सेवक को हो सकती है, किसी को भी आपकी ज़रूरत हो सकती है, तो आपको जो है उसकी मदद करनी चाहिए। ये इस पैरा में जो है इन्होंने कहा हुआ है। मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो मेरे अवार्ड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ये मैं तुम्हें और मिलियंस ऑफ अदर चिल्ड्रन, मतलब कि तुम्हारी जनरेशन की जो अदर चिल्ड्रन हैं देश के, उन्हें मैं डेडिकेट करता हूँ और आशा करता हूँ रीडिंग देम, जब ये तुम लोग पढ़ोगे यू विल बी इंस्पायर्ड, और इंस्पायर होगे मतलब कि प्रभावित होगे, या इंस्पायर का मतलब हो सकता है मतलब कि कुछ सीखना, इंस्पायर होना, ठीक है। इनफ ब्रेवली, बहादुरी से, और वर्ल्ड एंड वर्क टायरलेसली, मतलब कि बिना थके हुए अच्छे से जो है काम करोगे, अच्छा काम करोगे, लार्जर गुड ऑफ द कंट्री, मतलब अपने देश के लिए अच्छा करोगे, फॉर लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब कि इंसानियत के लिए अच्छा कार्य करोगे। रिमेंबर रिवॉर्ड्स दैट कम टू यू, जो रिवॉर्ड्स मतलब कि रिवॉर्ड या अवार्ड मतलब कि जो पुरस्कार हैं, सम्मान है, कम टू यू तुम्हारे पास आएगा, देन और द ओनली ट्रू रिवॉर्ड्स ऑफ, मतलब कि तुम लोगों की भलाई के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपनी जो यंग जनरेशन है उसके लिए जो भी अच्छा काम करोगे वो ही तुम्हारे लिए जो है एक असली रिवॉर्ड है, एक असली अवार्ड है, ठीक है, तुम्हारी लाइफ के लिए वेल स्पेंड, मतलब कि अच्छे से गुजरने के लिए। विद योर फॉन्डेस्ट लव, मतलब कि ढेर सारा प्यार, ठीक है, दादाजी ने लास्ट में लिखा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कहानी समझ में आई होगी, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि समझ में नहीं आया, ठीक है। और आपके जो है दादा, प्यारे दादा वी कुरियन, मतलब कि वर्गीस कुरियन, तो ये हैं अमूल के जो है फाउंडर हैं, ये यहाँ पे देख सकते हो। हु सेज वन मैन कैन नॉट मेक अ चेंज, कौन कहता है कि एक सिंगल आदमी जो है चेंज मतलब बदलाव नहीं ला सकता, ठीक है। तो दूध की एक बहुत बड़ी क्रांति इन्होंने ले आई, आज भी देख लो दूध का जो है, अमूल का तो बहुत बड़ा काम है, विदेशों तक भी है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कहीं कहीं मुझे जो है हाँ हो सकता है कि रुकावट मुझे करनी पड़ी, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर समझ में आया है और कहानी पसंद आई है, ठीक है, तो आप जो है लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि समझ में आया है कि नहीं आया। जय हिंद, जय भारत।